हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सऊदी अरब में ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो किस तरह लिया जाता है। तो ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने अफसर पे जाना पड़ेगा और वहाँ से जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस का एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो उसकी जो है एक हाउ टू टेक एन अपॉइंटमेंट फ्रॉम अफसर, उसकी आप एक जल्दी से एक वीडियो देखें। ये मैंने एक अलग से बनाई है और आप लोगों को इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि अपॉइंटमेंट किस तरह लिया जाता है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। अच्छा जी, अपशर पे लॉगिन करने के लिए आपको पहले अपना गूगल खोलना है या सफारी। यहाँ पे आप अपशर डॉट ऐसे लिखेंगे, इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ऊपर इंग्लिश पे टैप करेंगे। इंग्लिश पे कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे आप अपनी आईडी पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद जो है ये यहाँ पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो आपने वेरिफिकेशन कोड डालना है तो आगे प्रोसीड हो जाएगा। फिर माई सर्विस पे क्लिक करके यहाँ पे ट्रैफिक पे क्लिक करना है। ट्रैफिक पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इशू ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करना है, उसके बाद प्रोसीड टू सर्विस पे क्लिक करना है। फिर बुक एंड न्यू अपॉइंटमेंट के बाद जो है ये दो ऑप्शन यहाँ सामने आ जाएंगे। इनको सेलेक्ट करके, क्योंकि ये अरेबिक में है तो हम दूसरे टैब पे जो है वो जाएंगे, अरेबिक टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे ताकि हमें पता चले कि ये क्या लिखा हुआ है। तो इस पर जैसे ही आप ये पेस्ट करेंगे, जो आपने कॉपी किया था, यहाँ पे लिखा है ट्रेनिंग ड्राइविंग स्कूल्स, ड्राइविंग असेसमेंट फॉर दोज हु हैव स्किल एडवांस इंटरमीडिएट बिगनर। यही हमारा ऑप्शन होगा जो हम सेलेक्ट करेंगे, लेकिन हम दूसरा भी साथ साथ जो है वो चेक कर लेते हैं। तो दूसरे के लिए वापस दूसरे टैब पे आ जाएं जिसपे अक्षर खुला हुआ है, इसको सेलेक्ट करें और इसको सेलेक्ट करने के बाद जो है वो वापस अरेबिक टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पे आप जाएंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा है ट्रेनिंग इन ड्राइविंग स्कूल्स, रिक्वेस्ट फॉर बिगनर ड्राइविंग ट्रेनिंग 30 आवर्स। ये हमें नहीं चाहिए। उसके बाद वापस हम आ जाएंगे, अपने पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद रीजन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना रीजन सेलेक्ट कर लें। मेरा मक्का है तो मैंने मक्का सेलेक्ट कर लिया, जद्दा मक्का में आता है। उसके बाद यहाँ पे जद्दा के देखें 3 ऑप्शन है। पहले वाले को हम, क्योंकि अरेबिक में लिखा हुआ है तो इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे और वहीं दूसरे टैब पे जाएंगे जहाँ पे अरेबिक टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तो यहाँ पे आके जो है वो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे और ट्रांसलेट करके देखेंगे जद्दा एडवांस ड्राइविंग स्कूल फॉर मैन। जो आपके घर के करीब हो वो वाला कर लें, लेकिन मैंने नॉर्थ जद्दा स्कूल किया था तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि नॉर्थ जद्दा कौन सा वाला है। तो अब हम सेकंड वाले को सेलेक्ट करेंगे और सेकंड वाले को चेक करेंगे कि ये कौन सा है। वापस टैब पे जाएंगे अरेबिक टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में और यहाँ पे जो है वो इसको पेस्ट करेंगे हम। पेस्ट करने के बाद देखेंगे दल्ला ड्राइविंग स्कूल इन जद्दा फॉर मैन है। और उसके बाद तीसरा वाला जो ये लास्ट में जद्दा वाला ऑप्शन है, इसको भी हम कॉपी करेंगे यहाँ से और अरेबिक टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वाले टैब में जाके जो है वो इसको हम दोबारा पेस्ट करेंगे यहाँ पर। और जैसी पेस्ट करा तो देखें नॉर्थ जद्दा ड्राइविंग स्कूल फॉर मैन है, मैंने ये दिया था। ये मरवा पे है, एयरपोर्ट के भी करीब है, मरवा के करीब है। जो मरवा पे लुलू है उसके अपोजिट है ये। और यहाँ पे बंदे बहुत अच्छे हैं और मैंने इसी को सिलेक्ट किया था और यहाँ पे जो है वो जल्दी काम हो जाता है। तो यहाँ पे देखें अपॉइंटमेंट आ रहा है वेडनेसडे और थर्सडे का, जिसमें आपको सहूलत आसानी हो वो वाला आप टाइम सेलेक्ट कर लें। उसके बाद जो है ये ऊपर देखें आप 5 नंबर पे अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन पे आप देखें तो ये आपका सब लिखा हुआ आ रहा है और डेट वगैरह कि आपको कब जाना है, कौन सा रीजन है, कौन सी सिटी है। यहाँ से आके आप कंफर्म अपॉइंटमेंट डिटेल्स कर लें। मैंने इस पर अभी क्लिक नहीं किया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है। तो आप लोगों ने ये वीडियो देखी, आप लोगों को इससे अंदाज़ा हो गया होगा कि ड्राइविंग लाइसेंस का जो अपॉइंटमेंट है अफसर से किस तरह लिया जाता है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जब आपको लोग ड्राइविंग लाइसेंस का अपॉइंटमेंट आपने ले लिया, होपफुली आप मोबाइल से ही लेंगे, तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले लिएगा, प्रिंट आउट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर आप लोग जब जाएंगे ड्राइविंग स्कूल में तो वहाँ पे जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने लिया था नॉर्थ जद्दा ड्राइविंग स्कूल का, जैसे मैंने आपको अभी वीडियो में दिखाया। तो मैं वहाँ जब अपने टाइम के हिसाब से जो ड्राइविंग का अपॉइंटमेंट था मैं उस पर पहुँचा हूँ। टेस्ट का एक्चुअली जो अपॉइंटमेंट था मैं उस पर पहुँचा और वहाँ पे एक शुरू में एक ऑफिस बना हुआ था, वहाँ पे जाके मैंने अपना अपॉइंटमेंट ये दिखाया। तो उन्होंने मुझसे अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मेरे ख्याल से 10 रियाल या 20 रियाल लिए थे। उसका एक और प्रिंट आउट निकाल के दिया था उन्होंने मुझे। उसके बाद मैं सीधा अंदर गया, वहाँ पे एक और ऑफिस था और वहाँ पे जाके जो है वो फिर मैंने एक वहाँ पे टोकन लिया, वहाँ मैं अपने नंबर का इंतज़ार किया और काउंटर नंबर 1 पे जब मैं गया तो उन्होंने जो है वो मेरा इकामा लिया और सारी डिटेल्स चेक करी। उसके बाद मुझे बराबर वाले काउंटर पे भेज दिया गया। उसके बाद उन्होंने जो है वो एक फॉर्म वगैरह जो है उन्होंने कुछ प्रिंट आउट किया, अपने पास कुछ डाटा वेटा डाला और उसके बाद जो है उन्होंने मुझसे बोल दिया कि आप अंदर चले जाएं। तो इनिशियल ड्राइविंग टेस्ट होता है सबसे पहले, तो मैं अंदर चला गया। वहाँ जाके जो है वो मैंने जाके मुझे कुछ भी दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं जाके बैठ गया और उन्होंने फिर जो है वो नाम अनाउंस किया मेरा और उसके बाद जो है वो मेरा इकामा लिया
और उसके बाद उन्होंने बोला कि आप बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए। तो फिर जब थोड़ी देर बाद उन्होंने जो है वो एग्जैक्टली लाइक कोई 10 मिनट बाद उन्होंने जो है वो मुझे मेरा नाम अनाउंस किया, मेरा कामा वापस किया, और उसके बाद उन्होंने बोला आ जाएं इनिशियल ड्राइविंग टेस्ट दें। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया, और यहाँ पे ये जैसे आप देख रहे हैं ये एक दल्ला ड्राइविंग स्कूल का जो है ये पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पर गाड़ी चलानी पड़ती है यहाँ पर। तो फिर मैंने यहाँ पे ये गाड़ी चलाई और उन्होंने मुझसे ये चीज़ें चेक करी कि मैं बिगनर हूँ या मैं प्रोफेशनल हूँ, वो खुद ही अंदाज़ा उनको हो जाता है। तो आप जैसी गाड़ी चलाएंगे तो वो मैक्सिमम आपसे पहली इनिशियल में जो है वो रिवर्स करके देखेगा कि आप रिवर्स कर पाते हैं या नहीं, और उसके बाद सिग्नल पे आपसे रुकवाएगा, और उसके बाद बस 5-6 मिनट की वो इस तरह की एक ये ट्रेनिंग होगी, मतलब एक इनिशियल एवेल्यूशन है। उसके बाद जो है वो आपको बोलेगा कि अब आप वापस चले जाएं। तो और फिर आप जब काउंटर पे आएंगे तो वहाँ आपके पता चलेगा कि आपका क्या रिजल्ट आया। एक्चुअली मैंने तो पूछ लिया था उससे कि मैंने कैसी गाड़ी चलाई, तो उसने बोला कि आप कैटेगरी ए में हो। बेसिकली इसकी 3 कैटेगरीज होती हैं। अगर आप अच्छी गाड़ी चला के दिखा देते हैं तो आप कैटेगरी ए में आते हैं। अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है गाड़ी चलाने में, तो आप कैट बी में आते हैं, और अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं तो आप कैटेगरी सी में आते हैं। अब इनमें फ़र्क ये है कि कैटेगरी में ए में जो है वो पैसों का भी फ़र्क है, 690 रियाल आपको देने पड़ते हैं, और सिर्फ 2 दिन की आपको क्लासरूम ट्रेनिंग मिलेगी। अगर आप कैटेगरी बी में आते हैं तो आपको 1460 आई गेस रियाल देने पड़ते हैं, और आपको 1 हफ्ते की क्लासरूम ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। और अगर आप कैटेगरी सी में आते हैं तो तकरीबन 2400 से 2700 के दरमियान कुछ फिगर है वो रियाल आपको देने पड़ते हैं, और आपको तकरीबन वो 15 से 25 दिन की मेरे ख्याल से ट्रेनिंग है वो देनी पड़ती है। मैं खैर अल्हम्दुलिल्लाह कैटेगरी ए में आया था। तो मैं अंदर गया तो काउंटर पे सब लोग जा रहे थे अपने नंबर के हिसाब से, लेकिन मुझे काउंटर पे वापस जाना पड़ा, 690 रियाल दिए, और फिर मैं एक्चुअली गार्ड के पास आया था। तो उसने मेरा फिर मोबाइल से ही जो है मेरे क्लासरूम का अपॉइंटमेंट बुक कर दिया। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऑनलाइन आप लोग क्लासरूम ले लें तो उसके लिए ऐसा है कि आप गार्ड से बोलें, या आप जब अंदर काउंटर पे जाएंगे जब आपका नंबर आएगा तो आप उसको बोलिएगा कि मुझे ऑनलाइन क्लास लेनी है, मैं घर से ही क्लासरूम ट्रेनिंग ले लूँगा। तो फिर आप लोगों को स्कूल आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्लासरूम लेने के लिए। खैर मुझे इस बारे में पता नहीं था, तो गार्ड ने जो कर दिया वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो मुझे जो है वो तकरीबन 1 महीने बाद अपॉइंटमेंट मिला 2 क्लासेस का। तो बैक टू बैक 2 क्लासेस हुई, और उसके 1 दिन का बीच में फिर गैप आ गया था, छुट्टी थी, हॉलीडे थी। उसके बाद जो है वो फिर मेरा उन्होंने क्लासरूम में, एक्चुअली मैं आपको बताता चलूँ कि क्लासरूम में सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो आप लोगों को इतने सब कुछ बता देता है। क्लासरूम बेसिकली इज़ फॉर कंप्यूटर टेस्ट। तो क्लासरूम में उसने इंस्ट्रक्टर ने इतना सब कुछ बता दिया था कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कहीं और से पढ़ने की। लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो उसकी सामने 2 ऐप्स आप शो हो रही हैं आपके पास स्क्रीन में, तो आप यहाँ से भी जो है अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं कंप्यूटर टेस्ट के लिए। तो अगर आप वहाँ पे कंसंट्रेशन के साथ बैठ के क्लासरूम लेंगे, थोड़ा सा नोट्स बना लिएगा, तो इंशाल्लाह आपका 4-6 क्वेश्चन इस तरह ट्रिकी होते हैं, बाकी तो आप लोगों को नोट डाउन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह वो आप खुद ही जो है वो नोट जहन में आपके फीड हो जाएगा। उसके बाद मेरा कंप्यूटर टेस्ट डे आया, और फिर मैं कंप्यूटर टेस्ट वाले दिन गया अपने। ये सारी चीज़ें बेसिकली जो है ये आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन शो हो रही है। इस तरीके से जो है आपके सारी क्लासरूम ट्रेनिंग्स, और किस किस दिन आपका जो है कंप्यूटर टेस्ट है, और किस दिन फाइनल टेस्ट एवेल्यूशन है, वो ट्रेनिंग है। उसके बाद दोबारा गाड़ी की एक ट्रेनिंग होती है, वो सब आपको इस मोबाइल की स्क्रीन पे दिख रहा है। इस तरीके से आपके पास भी एक कोड आ जाएगा, और आप उससे लॉगिन करके जो है इस वेबसाइट पे, नॉर्थ जद्दा स्कूल की वेबसाइट पे, या आप जहाँ पे भी दे रहे हैं दल्ला में जिसमें भी, उसकी वेबसाइट पे आप ये देख सकते हैं कि आपका किस दिन कौन सी ट्रेनिंग है और क्या क्लास है या आपका टेस्ट है। खैर फिर मेरा कंप्यूटर टेस्ट का दिन आया, और मैंने कंप्यूटर टेस्ट दिया। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा कंप्यूटर टेस्ट क्लियर हो गया। तो मुश्किल नहीं था, सारा जनरल नॉलेज के सवाल हैं। उसमें बेसिकली जो है वो आपको स्टेटमेंट दी गई हैं कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, कौन सी गलत है। मुझे ज़्यादातर जो है वो स्टेटमेंट जो मिली थी वो ये था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो उसमें अगर आप चाहें तो उसमें ऑप्शन होता है, अरबी में भी है, बंगाली में भी है, उर्दू में है, इंग्लिश में है, एक 2 और लैंग्वेज में। आप उसको वहाँ पे जो बंदा होगा इन्विजिलेटर, आप उसको बोलेंगे मुझे इस लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट कर दो, तो वो आपको उस लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर देगा। तो आपके लिए पढ़ने में उसमें आसानी होगी सवालों को, फिर आप आराम से जवाब दे सकते हैं। खैर फिर मेरा वो क्लियर हुआ, और उसी के बाद जो है उन्होंने मुझे कहा कि आप नेक्स्ट जो आपकी अब क्लास है बेसिकली वो हम आपको ट्रेनिंग देंगे हाउ टू ड्राइव, गाड़ी किस तरह चलानी है। वैसे आप लोगों को सबको गाड़ी तो बाहर चलानी आती होगी, लेकिन वहाँ का जो पैटर्न ये आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर, इस पैटर्न के अंदर गाड़ी चलाने में
थोड़ी सी टेक्निक्स की ज़रूरत होती है, जो कि आपको इंस्ट्रक्टर जिस दिन आप जाएंगे फ़ाइनल, तो आपको इंस्ट्रक्टर बताया बैठ के चला के दिखाएगा, फिर आप चलाएंगे। आप वो ट्रेनिंग है आपकी, वो फाइनल एग्ज़ाम नहीं होता। उसके बाद आप वो ट्रेनिंग लें, उसमें जो है वो डिफरेंट आपको रिवर्स पार्किंग, पैरेलल पार्किंग, और एक वहाँ पे एक छोटा सा स्लाइटली ब्रिज भी है, वहाँ पे रोक के आपको हैंड ब्रेक वगैरह खिंचवाने का भी हो सकता है। लेकिन बेसिकली वो मैनुअल ड्राइविंग का जो टेस्ट दे रहे होते हैं वो उनके लिए होता है। ज़्यादातर मैंने नहीं देखा कि वो ऑटोमेटिक गाड़ी का जो टेस्ट दे रहे हैं उनके लिए हो। बेसिकली वो चेक करते हैं कि आपकी गाड़ी जो है वो सेंटर में, अगर ब्रिज पे आप ट्रैफिक जैम हो गया है तो आपकी गाड़ी पीछे तो नहीं जा रही। खैर वो ऑटोमेटिक गाड़ी में नहीं होता, मेरे साथ नहीं हुआ था, नॉर्थ जद्दा स्कूल ट्रेनिंग सेंटर में नहीं हुआ था, शायद किसी और दल्ला में होता हो। तो दल्ला इज़ बेसिकली ट्रेनिंग स्कूल का कहते हैं यहाँ पे दल्ला। खैर उन्होंने फाइनल डे मेरा आया, तो बेसिकली फाइनल डे मैं समझ रहा था, लेकिन वो सेकंड लास्ट डे था। तो उस दिन उन्होंने इंस्ट्रक्टर बैठा, उसने मुझे गाड़ी चला के दिखाई, हाउ टू रिवर्स, हाउ टू ब्रेक, कहाँ पे रुकना है, कैसे देखना है, मिरर कैसे सेट करना है, सीट बेल्ट कैसे लगानी है, गाड़ी की सीट कैसे सेट करनी है। और उसके बाद जो है वो गाड़ी उन्होंने चला के मुझे दिखाई, रिवर्स पार्किंग करके दिखाई, पैरेलल पार्किंग करके दिखाई, फिर उन्होंने मुझे सीट दे दी। तो ये सारी चीज़ें मैंने करी। मुझे थोड़ी सी वहाँ पे रिवर्स पार्किंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि मेरा पिछला वाला टायर जो है वहाँ पे रबर बूट पे टच हो रहा था। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे 3-4 दफ़ा और प्रैक्टिस करनी है। उन्होंने बोला हाँ नो, आप लोग करें, आराम से करें। तो मैंने 3-4, जब मैं वहाँ सेटिस्फाई हो गया, तो उसकी एक टेक्निक है बेसिकली, मैं आप लोगों को दिखाऊं कि ये वाला जो साइड मिरर है, ये जब सेकंड रबर पे आ जाएगा तो आपने वहाँ गाड़ी रोक देनी है, और अपना ये जो स्टीयरिंग है वो इस तरीके से जो है वो फुल राइट पे पूरा काट लेना है। जब आप स्टीयरिंग फुल राइट पे पूरा काट लेंगे तो उसके बाद जो है वो आप स्लोली पीछे रिवर्स करते रहेंगे, तो गाड़ी आपकी आराम से जाके लग जाएगी। वो आपको बताएगा ये सारी टेक्निक्स, कोई घबराने की बात नहीं है। और फाइनल टेस्ट में भी आपको वो बेसिकली, आप गाड़ी जब बैठेंगे उसके सामने जैसे ही चलाना शुरू करेंगे तो समझ जाता है वो रिवर्स टेस्ट का ही एग्ज़ाम है बेसिकली। तो खैर एनीवे, उसने मुझसे तकरीबन कोई 1.5-2 घंटे की क्लास उसने मुझे दी ये वाली। मैंने फुल सेटिस्फाई हो गया। बाहर तो मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती थी, लेकिन वहाँ पे छोटे छोटे रिवर्स पार्किंग के पैच हैं, उसके अंदर गाड़ी लगानी होती है, सिग्नल्स हैं, हाउ टू टर्न। लेकिन बहुत अच्छी क्लास है, वो लेना वर्थ इट है, आपको लेना ही पड़ेगा, बेसिकली कंपलसरी है। तो उसके बाद फिर मेरे पास SMS आया, आप लोगों के पास भी SMS आएगा, तो उसमें आप अपना दिन सेलेक्ट कर सकते हैं, टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास दिन का ऑप्शन तो नहीं आया था, बस एक ही ऑप्शन था, टाइम का सेलेक्ट ऑप्शन था। तो मैंने टाइम सेलेक्ट करा अपने हिसाब से, और उस दिन मैं पहुंच गया। वहाँ मेरा फाइनल टेस्ट हुआ, मैं वहाँ जाके बैठा, और उन्होंने जो है वो फिर मेरा इसी तरीके से नाम अनाउंस किया, फिर मुझे बुला लिया, गाड़ी में मैं बैठ गया। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा, वैसे हेलो हाय का आप कर लिएगा, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे उसके सामने तो अच्छा रहेगा। तो उसके बाद आप मेक श्योर कर लिया कि आप सीट बेल्ट लगाएं, सीट सेट कर लें, और अपने साइड मिरर और बैक मिरर को सेट करें। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, और बिल्कुल कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से आप अपनी गाड़ी को रिवर्स करें, उसके बाद जो आप उसको गाड़ी चला के दिखाएं, जहाँ स्टॉप का साइन हो वहाँ रोकिएगा, लेफ़्ट राइट देखिएगा 3 सेकंड, वहाँ फिर आगे निकलिएगा। उसके बाद अगर वो कहता है कि राइट मुड़ना है, तो मेक श्योर कि आप राइट का इंडिकेटर दें पहले। अगर आपने इंडिकेटर नहीं दिया तो गलत होगा, वो आपको माइनस कर देगा। अपने साथ वो आईपैड लेके बैठा होता है, उस पर से पॉइंट वो काट रहा होता है। तो आराम से स्लो चलाएंगे तो आपको सब कुछ याद रहेगा, जो आपने ट्रेनिंग करी होगी 1-2 दिन पहले, वो सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो आपको वो कहता है अगर राइट मुड़े या लेफ्ट मुड़े, तो आपने उसका इशारा देना है, उसका इंडिकेटर देना है। और मुड़ने से पहले अपने साइड मिरर में, बैक मिरर में, दोनों में देख लें कि कोई गाड़ी तो नहीं है, फिर आप मुड़ेंगे। कहीं जहाँ पे वो राउंड अबाउट आता है वहाँ पे एक वाइट लाइन होती है, उससे पहले आपने रोकना है, आप उस पर नहीं चढ़ेंगे। उसके बाद वो फिर आपको कहता है कि गाड़ी को आप इस जगह पे रिवर्स पार्किंग करें, तो वहाँ पे और भी गाड़ियाँ रिवर्स पार्किंग हो रही होती हैं, तो आप उससे तकरीबन 1-2 गाड़ियों गैप छोड़ के पहले ही ब्रेक लगा लें। और अगर आपको राइट में पार्किंग करने को वो कहता है, तो आप पहले से राइट का इंडिकेटर दे दें, ताकि आपके पीछे वाले को पता चल जाए कि आप यहाँ पे पार्किंग करने वाले हैं। तो वहाँ आप स्लो डाउन कर खड़े हो जाए, जब वो आपका जगह खाली हो जाए, स्लॉट खाली हो जाए रिवर्स पार्किंग की, तो उसके बाद आपने राइट इंडिकेटर ऑलरेडी आपने दिया हुआ है, आप आगे सीधा जाइए। मैंने साइड मिरर की आपको टेक्निक बताई है, वहाँ आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, एक दिन पहले की जो क्लास होगी। उसके बाद आप वहाँ पे आराम से उसको रिवर्स करके दिखा दें। अगर इंशाअल्लाह ताला आपकी रिवर्स पार्किंग हो जाएगी बिल्कुल सही, और मैं गारंटी देता हूँ इंशाअल्लाह हो जाएगी, क्योंकि 1-2 दिन पहले जो आपने क्लास ली होगी ना, उसमें भरपूर आप ट्रेनिंग करिएगा, 1.5-2 घंटे वो सिर्फ आपके हैं, तो आप उसी से सीख जाएंगे। तो आप रिवर्स पार्किंग जैसी कर लें, मैंने करी थी तो वो सेटिस्फाई हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह।
और उसके बाद उसने आगे जाके मुझसे स्टॉप साइन, उसने कहा कि यहाँ से मुड़ना है, तो वहाँ स्टॉप साइन था। मैं रुका 3 सेकंड, मैंने इधर उधर लेफ़्ट राइट देखा, तो वो उसने मुझे कहा गुड। फिर आगे वो सिग्नल पे लेके गया मुझे, वहाँ सिग्नल भी लगा हुआ होता है। सिग्नल पे आपको रोकना है, जहाँ मोड़ना है उससे पहले का वहाँ पे आपको इशारा देना है, यानी कि इंडिकेटर देना है। वहाँ उससे मुड़वाया और उसको आप अंदाज़ा हो जाता है कि अगर आप ऐसे चलाते हैं गाड़ी तो उसको ये बात समझ में आ ही जाती है। और आपने यार जल्दी नहीं करनी, स्लोली आराम से चलाना है। उनकी कुछ अरबी इस तरह के भी हैं जो ज़रा ज़ोर से बोलते हैं, तो आप घबराइएगा नहीं, आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ रहिएगा। लेकिन टेस्ट से पहले जो है वो गाड़ी में बैठते ही मैंने आप लोगों को 4 SMS के बारे में बताया है, सीट, मिरर और सीट बेल्ट। अपने आपने बैठ के सीट सेट करनी है, पहले इतना गैप हो कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आपकी और सीट में इतना गैप हो यहाँ पे, ये कि आपका घुटने यहाँ पे टच ना हो रहे हो, इतना गैप हो, ठीक है। और आपने जो है वो यहाँ पे ये साइड मिरर के सेटिंग का ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप आराम से बैठ के पहले लेफ़्ट, ये देखें ये लेफ़्ट लिखा हुआ है, ये राइट लिखा हुआ है। आपको जो मिरर सेट करना है पहले वो उस पर सिलेक्शन करें और इस तरह सेट करें। उनके पास भी इसी तरह के ऑप्शन होते हैं गाड़ी में। ये आपका मिरर सेट हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे रखिएगा मिरर को ताकि आपको जो है वो नीचे की लाइंस नज़र आएँ गाड़ी में। और इसी तरह फिर आप जो है वो यहाँ पे जब अपना बैक मिरर सेट करेंगे तो मेक श्योर ये सामने से नहीं करिएगा, इस तरह से पकड़ के, यहाँ पीछे से हाथ रख के जो है ना वो आपको पकड़ के करना है, सही है। और उसके बाद आपने जो है वो सीट बेल्ट ज़रूर लगानी है। और उसके बाद फिर आपने हैंड ब्रेक नीचे करना है और रिवर्स गियर डालना है, ठीक हो गया। ब्रेक दबा के ये सब होगा। लेफ़्ट पाँव का कोई काम नहीं है, वो समझ लें वो सो रहा है आपका पाँव, सारा का सारा काम राइट पाँव से होगा। तो आपने राइट पाँव का इस्तेमाल करना है, लेफ़्ट का नहीं करना है, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह उसके बाद जो है आपका जैसे ही वो बता देगा कि किस तरह आपका टेस्ट हो, आप उससे पूछ सकते हैं। तो वह जब कह दे अगर मियाँ तो इसका मतलब 100, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। और उसके बाद उसी टाइम जो है वो आप एक और जगह पे आपको जाना पड़ता है। ये वो जगह क्या मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। इस जगह पे जाके आप लोग अपना साथ फाइनल टेस्ट वाले दिन जो है अपना इकामी कॉपी जो है वो ज़रूर साथ ले जाइएगा। और हाँ सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया, फाइनल टेस्ट से पहले सेकंड लास्ट जब आपकी ट्रेनिंग है उस कंप्यूटर टेस्ट हो जाए तो आप लोगों को मेडिकल करवाना होता है। किसी भी आप हॉस्पिटल चले जाएं और वहाँ जाके जो है वो आप उनसे बोलेंगे मुझे ड्राइविंग टेस्ट के लिए मेडिकल कराना है। और उसके पेपर के रिज़ल्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑनलाइन डाल देते हैं, वो आपके अफसर पे आ जाता है। वो जब आप फाइनल टेस्ट हो जाता है तो वो खुद ही उनके बाद पता चल जाता है कंप्यूटर पे जब वो डालते हैं। और उसके साथ आपको जो है अपने अफसर पर, हाँ अगर आप लोगों को जो है वो 5 साल का चाहिए तो 200 रियाल है, अगर आपको 10 साल का चाहिए तो 400 रियाल है। एक साथ आप 10 साल का बनाना चाहें तो वैलिड रहता है वो 400 रियाल में। तो आपका जब मेडिकल हो जाता है आप अपने अफसर में जो है वो 200 या 400 रियाल डाल के रखिएगा ड्राइविंग टेस्ट के लिए, क्योंकि एंड में वो काम आएगा इंशाल्लाह। जब आपका क्लियर हो जाएगा ड्राइविंग टेस्ट फिर आप इस ऑफिस में आएंगे, यहाँ पे आपको अपने कामी कॉपी देंगे उसको और फिर आपको वो कहेगा कि आप बैठ जाइए। मैंने गलती करी थी कि मैंने पैसे नहीं जमा कराए थे पहले अफसर में, तो मेरा जब नंबर आया मैं समझ रहा था कि मेरा लाइसेंस प्रिंट हो गया, लेकिन वो उसने बोला कि आप पहले पैसे पेमेंट करें। तो फिर मैं दोबारा रिसेप्शन पे गया, वहाँ उस बंदे ने मेरे मोबाइल से जो है वो मेरी बैंक एप्लीकेशन खोल के पैसे ट्रांसफ़र कर लिए। लेकिन आप लोग पहले से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसके यूट्यूब पे और भी ट्यूटोरियल है कि आप लोगों को किस तरह के पैसे डालने हैं। 2 साल का चाहिए, 5 साल का चाहिए या 10 साल का चाहिए, ठीक है लाइसेंस। तो फिर आप वहाँ बैठ जाएंगे। फाइनली आप इस ऑफिस में बैठ गए तो फिर आपको वो नाम अनाउंस करेगा, फिर आपको लाइसेंस दे देगा और बल्ले बल्ले फिर आप आराम से इंशाल्लाह सऊदी अरब में गाड़ी चलाएं। आई होप कि आपको ये मेरा छोटा तो नहीं, काफ़ी लंबा हो गया वैसे बेसिकली ट्यूटोरियल ये, लेकिन इसमें सारी ब्रीफली मैंने बता दिया। इंशाल्लाह ताला आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अल्लाह ताला आप लोगों को भी कामयाब करे, हमें भी कामयाब करे, अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे हम सबको। फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।